इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कियाओ एशियन को पकड़ लिया होती है और उसके अरमानों से तलिस्मान निकाल कर कहती है हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते वरना दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और एक तलिस्मान हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंकती है और कहती है हिला मत, ये टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है, ये सिर्फ एक बार यूज हो सकती है और मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। और कहती है मैटर नहीं करता हेवनली बुक कितना ग्रेट है लेकिन तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है इडियट। लेट्स गो कह रही होती है, एक थंडर आकर उसकी तलिस्मान के ऊपर गिरती है। इसी वजह से तलिस्मान जल जाती है। वो मन में सोचती है ये तलिस्मान तो जल गया, मैं नहीं जा सकती। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसे पकड़ता है और अपनी तलिस्मान भी निकाल लेता है और कहता है इडियट मैं नहीं तुम। वो हमें टियान हैंग को दिखाया जाता है, वो ऊपर खड़ा होता है। लोग कह रहे होते हैं मेरा पैर टूट गया, मैं भाग नहीं सकता, कोई मुझे बचाओ कह रहे होते हैं। लेकिन टियान हैंग हंस रहा होता है, मैं सक्सेस हो गया, मैं एवन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, अब एवन बुक मारा है। टियान हैंग के सर पर एक पत्थर आकर लगती है और कह रहा होता है दी टिंचाओ से सच में पावरफुल है। थंडर को समन करना एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम ये चाहते थे? उस अटैक की वजह से कियाओ बेहोश हो गई होती हैं। क्या तुम सुन रहे हो? ये सभी लोग चिल्ला रहे हैं। क्या तुम ये चाहते थे? तुम लोगों की ज़िंदगी को कुछ नहीं समझते, सिर्फ हेवनली बुक के लिए क्या ये वर्थ इट है? ये सुनने के बाद टियान हैंग अपनी एंसेंस को बनाकर कह रहा होता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इतना कहते ही एक अटैक कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर आकर सीधा उसके मुंह पर एक पंच करता है और कहता है ठीक है और मुझे भी कुछ भी नहीं कहना है। इतना कहते ही वो अपने पास हेवनली बुक को बुलाता है और कहता है क्योंकि ये हेवनली बुक मेरा ही प्रॉपर्टी है। इतना कहते ही हेवनली बुक में क्रैक हो रहे होते हैं और उसमें से एक स्क्रॉल निकल कर बाहर आती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ज़्यादा समय हो गया नहीं देखा ओल्ड फ्रेंड कहते ही और स्क्रॉल की मदद से एक स्पेल करता है। उसकी वजह से एक ग्रीन रंग की एनर्जी आकर सीधा सभी लोगों के चोट पर गिरती है। उसकी वजह से सभी लोगों का चोट ये हो रही होती है और लोग कह रहा होते हैं क्या ये हेवनली बुक का ब्लेसिंग है? वेंटियन हैंग हार गया, ये यंगस्टर कौन है, इसने हेवनली बुक के लिया है, ये कौन है कह रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और कियाओ को देखता है, वो अभी भी बेहोश हो गई होती है। एक कैसे हो सकता है, कहीं इसका हार्ट बीट तो नहीं रुक गया तो ठीक है। और सोच रहा होता है क्या ये कुछ काफ़ी बड़े बड़े नहीं, ये अब नहीं सोच सकते, अब इसे पहले बचाना है क्योंकि ये यानर में से लोगों में से आती है। इतना कहते ही और सोच रहा होता है क्या मुझे याद आ गया, आर्ट्स लेफ्ट साइड में होती है। और उसकी बड़े बड़े अरमानों में हाथ डालकर कह रहा होता है नहीं सच में इसकी हार्ट बीट नहीं है। क्या किया वो अभी बेहोश नहीं हो गई होती है, वो सिर्फ नाटक कर रही होती है और मन में सोच रही होती है मेरे हाथ तो राइट तरफ है, भगवान एक काफ़ी एम्बेरेसिंग है, मैं इसे बचाने स्टेज पर रही लेकिन ये मुझे बचा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है उठने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कियाओ को उठा कर कह रहा होता है नहीं ये सही नहीं है, मुझे अच्छे से जगह ढूंढकर इसे अच्छी तरह से देखना होगा। ये सुनने के बाद कियाओ मन में सोच रही होती है क्या एक अच्छी सी जगह लगता है, अब हम डुएल कल्टीवेट कर सकते हैं। इतना सोचते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है। पीछे से जांग मन में सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कोई एगमैन आकर इस हेवनली बुक को लेगा। सोच रहा होता है पीछे से एक बंदा सिटी लॉर्ड को पुकार रहा होता है और उसके पास आकर उसकी मास्क निकाल लेता है। सिटी लॉर्ड जांग कहता है तुम एम्प्रेस का आदमी को अटेंड करने गए थे ना, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है मैं आपको यही बताने आया था। इतना कहते उसके कान में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है एक मिनट रुकिए। इतना कहते ही वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास भाग कर आता है और कह रहा होता है आप वही हो ना दिबूजी सेठ का डेमन सुप्रीम? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को शक लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं तुम्हें कुछ गलत फैमिली हो गए हैं। इतना जान कह रहा होता है नहीं मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है नहीं मैंने वो नहीं। घुटने में आकर वो कहता है मैं आपका जूनियर जांग जिशेन हूँ, जांग कॉन्ग का बेटा। इतना सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं वो चौंक जाता है और हमें किया को दिखा जाता है, वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता।